पहले यार तुम्हें 5 दिन हुए हैं और इन लोगों को 25 दिन हुए हैं। 25 के कामिल को तो बहुत पहले से है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, आइए। तो हमने स्टार्ट करी थी बायोलॉजी से। किससे स्टार्ट किया था? बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम लाइफ तक पहुंच गए थे और लाइफ से सेल तक पहुंच गए थे। यही तो थी बात। ये बात थी या नहीं थी? मैंने सबसे पहले कहा था सेल। सेल शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। उन्होंने पेड़ की छाल ली और उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? सेल। और कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया था? सिंपल ऑप्टिक माइक्रोस्कोप। ये बताया। फिर दूसरे बंदे जो सेल से जुड़े हुए थे वो कौन थे? लीवनहोक। कौन थे? लीवनहोक। इनका क्या रोल था? इन्होंने एक बैक्टीरिया उठाया और उसकी स्टडी कर ली। बैक्टीरिया एक कोशिकीय थी, या तो इंसान एक कोशिकीय, या तो जो ऑर्गेनिज्म है ये एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय। तुम में एक कोशिका है या बहुत सारी कोशिकाएं? बहुत सारी। तो तुम क्या हो? बहुकोशिकीय। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय। कितनी कोशिका है उसमें? एक। अगर दिख रहा है ये मार्कर कितने हैं? एक। तो ये इसको हमने क्या बोल दिया? एक मार्कर। अगर बैक्टीरिया दिख रहा है एक कोशिकीय तो कितने कोशिकीय हैं? एक। दूसरे होते हैं, तो मैंने बोला लीवनहोक को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब तुम्हें सेल के बारे में पढ़ना है तो कौन सी शाखा में पढ़ोगे? साइटोलॉजी। कौन सी शाखा में जाओगे तुम? इसी को दूसरा नाम क्या है? सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहां तक कोई डाउट? नूर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? फिर दूसरी बात क्या आई थी कि सेल से जुड़ी हुई एक थ्योरी भी है। क्या है? थ्योरी। ये सेल थ्योरी किसने दी है? स्लाइडेन ने, स्वान ने और विर्चो ने, या रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने दी है। इन दोनों ने क्या बोला कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो उसमें सेल है। बैक्टीरिया में लाइफ है तो सेल है। इंसान में, ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बॉडी में लाइफ है, तुम में लाइफ है तो सेल है। पहली बात क्या बोली? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बात क्या बोली? इन्होंने बोला या तो जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, या तो एक कोशिका है या एक से ज्यादा कोशिका है। एक कोशिका का एग्जांपल इन्होंने दिया अमीबा। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कितनी कोशिकाओं से बना है? एक। लेकिन वही मैं और तुम ह्यूमन कितनी कोशिकाओं से बने हैं? 75 ट्रिलियन। या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। फिर तीसरी बात इनसे पूछी गई, इन दोनों से ये बताओ सेल बनते कैसे हैं? तो वो उसका जवाब दिया विर्चो ने। विर्चो ने कहा कि एक सेल डिवाइड होती जाती है और बहुकोशिकीय बन जाती है। एक सेल से ही मैं और तुम बने हैं, लेकिन वो आगे जाकर क्या होती गई? पहले 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 12 में, ऐसे आगे 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 बढ़ बढ़कर क्या होती गई? डिवाइड। और उसकी संख्या बढ़ती गई। अब ये एक मार्कर है, तुम कई सारे मार्कर ले आओ यहां, तो एक रह जाएगा या अनेक हो जाएगा? अनेक। लेकिन अभी कितने मार्कर हैं? एक। अगर यही अपने आप से 2 बना दे, यही अपने आप से 4 बना दे, यही 8 बना दे, तो कितने हो जाएंगे? अनेक। समझ में आया या नहीं आया यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक था, इस सेल थ्योरी का अपवाद है। कौन है अपवाद? वायरस। कौन है अपवाद? वायरस। इस दुनिया में बहुत सारे अपवाद हैं। अपवाद मतलब ये ना तो वो जीवित है और ना आजीवित है। बाहर है तो मरा हुआ है, शरीर के अंदर है तो जिंदा है, लेकिन उसके पास कोई सेल नहीं है। वो कौन है? वायरस। कौन आया? वायरस आया। अब इधर देखो, ध्यान से देखना वायरस के बारे में। इंसान
इंसान जब बीमार होता है तो वो दो ही चीजों से बीमार हो सकता है, या तो कोई बैक्टीरिया उसे वायरस, या तो बैक्टीरिया उसे बीमार कर सकता है, या वायरस। या तो बैक्टीरिया बीमार करेगा या वायरस। वायरस इस तरीके का होता है, ये क्या है? वायरस। ये जब बाहर है तो मरा हुआ है, इसके पास कोई सेल नहीं होता। या तो इसके पास डीएनए होगा, या तो इसके पास आरएनए होगा। या तो वायरस के पास डीएनए होगा, या वायरस के पास आरएनए होगा। या तो डीएनए या तो आरएनए, लेकिन इसके पास सेल नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, ये अपने आप को डिवाइड करने लगता है, अपनी कॉपियां बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? कॉपियां। और इससे आपकी बॉडी क्या हो जाती है? बीमार। क्या हो जाती है? बीमार। आप बोलोगे मैम ये वायरस हमारे शरीर में, हमारे सेल में तो लाइसोसोम है, या हमारा शरीर में तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन। वो वायरस को जाने क्यों देती है हमारी बॉडी में? वो तो रोक देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। इसके पास होता है ये, और ये इसके एंटीना किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे लिए क्या है? जरूरी। तो सेल मेम्ब्रेन इसे क्या कर देती है? एंट्री दे देती है। ये बहरूपिया बनकर घुसता है। जैसे आपके यहां आ गया कोई बंदा, कोई चोर आया आपके घर में, उसने कहा एक गिलास पानी दोगे? आपने कहा आइए लीजिए। उसने कहा बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। आपने उसे बुलाया और पानी दे दिया। थोड़ी देर में उसने AK-47 निकाली, आपके सर पर रख दी। था तो बाहर का आदमी, लेकिन आ गया आपके घर में, एंट्री मारी पहले उसने। के घर में जब उस बंदे ने एंट्री मार ली, झूठ बोलकर कि पानी दे दो, थोड़ी देर में आपको बंदूक दिखाई और आपको कब्जे में ले लिया, और आपसे वो करवाएगा जो वो चाहेगा। वैसी है वायरस। सेल मेम्ब्रेन से कहा देखो मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन लेकर आया हूं, सेल मेम्ब्रेन ने कहा आजा भाई। बाद में पता चला ये तो वायरस था। ये क्या था? वायरस। आते ही इसने आपके पूरे मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैं बताऊंगा क्या करना है। क्या बोला इसने? मैं बताऊंगा क्या करना है। फिर ये अपनी कॉपी बनाने लगा आपकी बॉडी में। कॉपी बनाने लगा। आपका शरीर बोल रहा है ये तो हमारा नहीं है भाई, ये बाहर का है, अटैक मारो इसे। सेल ने जब मारना शुरू करा तो आपको आ गया फीवर। क्या आ गया आपको? फीवर। आपकी पूरी बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म इसका विरोध कर रही है, तुम नहीं हो यहां के, निकलो। धीरे धीरे ये उनको हराता चला जाएगा, और आपको क्या कर लेगा? कमजोर। और आप क्या हो जाओगे? बीमार। तो वायरस क्या है? जब तक बाहर है मरा हुआ है, बॉडी के अंदर गया एक्टिव हो गया। गया कैसे? प्रोटीन कहकर। किस क्या कहकर? प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी है ये? कैप्सिड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? कैप्सिड। समझ में आया या नहीं आया? पहले इतना करो फिर आगे कराती हूं। इधर ध्यान से। अब हमने पढ़ लिया सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी से लाइफ, और लाइफ से सेल। यही तो पढ़ा हमने। बायोलॉजी की शुरुआत करी, बायोलॉजी में हमें एक शब्द मिला लाइफ, और लाइफ के बाद एक और शब्द मिला सेल। सेल से जुड़ी हुई जितनी बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब सेल बना किससे है, सेल के अंदर क्या क्या है वो देखेंगे। क्या? सेल के अब क्या देखेंगे हम? कंपोनेंट। क्या देखेंगे? कंपोनेंट। कि सेल बना किससे, सेल के अंदर क्या क्या चीज है, सेल के कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर क्या क्या है, क्योंकि हमने बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है सेल। यार लाइफ पढ़नी है तो सेल पढ़ना पड़ेगा। सेल किससे बना है और सेल के अंदर क्या है, हम बेसिकली ये देखेंगे। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट यहां तक? तो कल शुरुआत करूं इसकी।
सेल के कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनल की, ठीक है ओके।